उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर माफिया डॉन अतीक अहमद का बहुत करीबी और फाइनेंसर नफीस अनवर उर्फ नफीस बिरयानी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नफीस बिरयानी की मौत हार्ट अटैक से हुई। नफीस को बीते दिन ही सीने में दर्द होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है कि नफीस की मौत हो गई है। दरअसल नफीस अनवर पूरे क्षेत्र में नफीस बिरयानी के नाम से जाना जाता था। नफीस अतीक और अशरफ का काफी करीबी था और उमेश पाल शूटआउट को लेकर जेल में बंद था। नफीस के पास अतीक और अशरफ के ऐसे बहुत से राज थे जो सिर्फ अतीक और अशरफ और नफीस ही जानते थे। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नफीस बिरयानी की बीते रविवार नैनी सेंट्रल जेल में अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उसे कल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मरहूम अतीक अहमद और अशरफ के फाइनेंसर कहे जाने वाले इटॉन बिरयानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसको कल शाम को सीने में दर्द की वजह से प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हम खड़े हैं इस वक्त धूमनगंज इलाके में और मेरे पीछे देखेंगे तो ये वो कार है जो नफीस बिरयानी की कही जाती थी और इसी से ऐसा कहा जाता कि उमेश पाल के जो हत्यारे थे इसी कार से वापस आए थे और उमेश पाल की हत्या किया था। आप देखेंगे ये प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में आज भी ये क्रेटा कार खड़ी है, क्योंकि इसी क्रेटा कार से जो अतीक अहमद के लड़के असद, गुलाम और कई लोग इसी कार से आए थे, क्रेटा कार से, और हत्या कर उमेश पाल की सरेआम सनसनी फैलाई थी। जब इस कार के बारे में पता किया गया तो ये कार नफीस बिरयानी की निकली। नफीस बिरयानी के बारे में कहा जाता है कि वो अतीक और अशरफ का फाइनेंसर था और बिरयानी के धंधे में उसका बड़ा नाम हुआ करता था। जब उमेश पाल की हत्या हुई, उस हत्या के बाद से आप समझ लीजिए प्रयागराज के धूमनगंज में इस कार को बरामद किया गया था और ये कार आज भी धूमनगंज इलाके में खड़ी हुई है। और प्रयागराज का धूमनगंज इलाका जो है यहाँ पर ही लोग खड़े हैं। और आपको बताएंगे धूमनगंज इलाके की वो कार है जो क्रेटा कार है, जिसे उमेश पाल कहा जाता है, हत्यारे इसी पर आए थे और यही कार थी वो जो कहा जाता है कि नफीस बिरयानी की थी। और हालांकि नफीस बिरयानी के परिवार ने ये कहा था इसको कुछ दिन पहले बेच दिया गया था, लेकिन हत्या से पहले बेचा गया था, इसलिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है। हालांकि नफीस बिरयानी की अब मौत के बाद इस कार का भी क्या होगा ये समझ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन जांच के दायरे में आज भी ये कार है। और देखेंगे धूमनगंज थाने इलाके में जो थाना है वहाँ पर ये क्रेटा कार आज भी खड़ी है। और आपको बता दें अभी कल शाम कुछ दिन पहले ही नफीस बिरयानी का इनकाउंटर हुआ था, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस के बाद से नफीस बिरयानी फरार था और इनकाउंटर कर उसको अरेस्ट किया गया था। जब उसके पाँव में गोली मारी गई थी, उसका इलाज चल रहा था स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में। उसके बाद जब सही हुआ तो उसको फिर से स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जब वो सही हुआ, एक बार फिर से जब कल शाम को उसके सीने में दर्द उठा तो प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया, जहां पे इलाज के दौरान नफीस बिरयानी की मौत हो गई। आपको बता दें नफीस बिरयानी वो है, ऐसा कहा जाता है कि जब CA/NRC का मूवमेंट चल रहा था तो उसमें बिरयानी पहुंचाने का आरोप था। इसके अलावा अतीक और अशरफ को फाइनेंशियल मजबूती देने का भी आरोप था। नफीस बिरयानी का पूरे उमेश पाल मर्डर केस में तब नाम सामने आया जब ये क्रेटा कार नफीस बिरयानी की बरामद की गई थी। तब से नफीस बिरयानी का नाम उमेश पाल मर्डर केस से जोड़ा जाने लगा, अतीक गैंग से जोड़ा जाने लगा। हालांकि अब हार्ट अटैक से नफीस बिरयानी की मौत हो गई, लेकिन आज भी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में नफीस बिरयानी की ये क्रेटा कार आज भी खड़ी हुई है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।